इजिप्ट। इस देश का नाम सुनते ही आपके माइंड में वहाँ के पिरामिड्स और वहाँ पर बनाए गए डरावनी मम्मियों के ख्याल आते होंगे। और तो और इजिप्ट में कई श्रापित मम्मियाँ भी पाई जा चुकी है। इन्हीं श्रापित मम्मियों में से एक का नाम सामने निकल कर आता है, वो है राजा तुतनखामेन और उनके लिए बनाए गए पिरामिड। सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनयूजुअल फैक्ट्स हिंदी। और इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं श्रापित राजा और मिस्र के पुराने लोगों के द्वारा मरे हुए इंसान को मम्मी बनाने और उनकी माने जाने वाली सभ्यताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो हम वहाँ की प्राचीन सभ्यता और मम्मियों के बारे में जान लेते हैं। मम्मी एक ऐसे शव को कहा जाता है जिसे मम्मीफिकेशन करके संरक्षित कर दिया जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि इन मम्मियों को पिरामिड्स में रखा जाता था। दरअसल इजिप्ट के पुराने लोगों का मानना था कि उनके राजा किसी देवी देवताओं से कम नहीं है और वह लोग अपने राजा को दूसरे देवी देवताओं की तरह ही पूजना चाहते थे। और इन पिरामिड्स में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि रानियों को भी दफनाया जाता था। और तो और प्राचीन मिस्र के लोगों का ऐसा मानना था कि उनके राजा मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए दूसरी दुनिया में उनके ऐशो आराम के लिए उनके शरीर के साथ साथ उनकी कीमती चीज़ों को भी दफनाया जाता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने शरीर और कीमती खजानों का उपयोग कर सकें। यह तो हुई मम्मी और उनके पिरामिड्स की बातें, लेकिन हमारा मेन पॉइंट राजा तुतनखामुन की श्रापित मम्मी है। आज से लगभग 3 से 3,500 साल पहले तुतनखामेन को 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बना दिया गया था। लगभग 8 या 9 साल तक राज करने के बाद महज 17 साल की उम्र में ही तुतनखामेन की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उनके मौत के करीब 80-90 दिनों बाद उन्हें मम्मी बनाकर कब्र में दफना दिया गया और उनके साथ उनकी कीमती चीज़ों को भी रख दिया गया था। सन 1922 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने इस रहस्यमयी मम्मी की खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि खोज करते वक्त मम्मी के साथ साथ उस कब्र के नीचे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता भी मिला था। वो कमरा सोना चांदी से भरा हुआ था। तुतनखामेन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। उस चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो कोई भी तुतनखामेन की शांति भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद पुरातत्ववेत्ताओं ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और इस मकबरे को दुनिया के सामने ला दिया। दरअसल 1922 में इजिप्ट पर इंग्लैंड का कब्जा था, इसलिए उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। इधर एक तरफ एक बड़े राजा की खोज के चलते दोनों खोजकर्ता सुर्खियों में आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ राजा के श्राप का असर शुरू होने लगा, जिसके चलते उनके साथी लॉर्ड कार्नवाल की सेविंग के दौरान एक मच्छर के काटने से वह जख्मी हो गए और तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए 2 ही दिनों में उनकी मौत हो गई। इसी तरह किसी न किसी वजह से मम्मी से जुड़े हर एक इंसान की संदिग्ध तरीके से मौत होने लगी। जल्दी यह माना जाने लगा कि राजा तुतनखामेन का ताबूत श्रापित है। हालांकि बाद में हॉवर्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमयी मम्मी को फिर से उसी जगह पर दफना दिया। लेकिन कुछ सालों बाद लॉर्ड जॉर्ज कार्नवाल की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस मम्मी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसे मिस्र से लंदन लाया गया, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया था। कहते हैं कि लेडी एवलिन उस मम्मी से इतनी प्रभावित थी कि वो रोज़ उस म्यूजियम में उस मम्मी को देखने जाया करती थी। एक दिन जब वो मम्मी को देखने के बाद बाहर आई तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस राजा के श्रापित होने की बात इंडिपेंडेंट अखबार के एक इंटरव्यू में भी कही गई है और इसके ऊपर कई किताबें जैसे लॉस्ट इन अ पिरामिड और द मम्मीज कर्स भी काफ़ी चर्चित रह चुकी है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।